अस्सलाम वालेकुम। पकौड़े खाना किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है, बड़े छोटे सबको पकौड़े खाना पसंद है। लेकिन सोशल मीडिया पे इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो चुका है कि लोग अब डरते हुए खाते हैं या खाते हुए डरते हैं या डर डर के खाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। पकौड़े समोसों से और कचूरियों से और चिप्स से, पराठे से, आपके आम सालन से और रोटियों से और फास्ट फूड से बेहतर फूड है। और ये बल्कि मैं कहूँगा सेहत बख्श फूड है। ये दिल के मरीज़ भी खा सकते हैं, शुगर वाले भी खा सकते हैं। अगर कोई वज़न कम करना चाह रहे हैं वो भी थोड़े पकौड़े खा सकते हैं। लेकिन पकौड़ों का बेड़ा गर्क भी कर लेते हैं। वो कैसे होता है, तो आइए थोड़ा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात, एक पकौड़ा आमतौर पे 12 ग्राम का होता है जिसके अंदर 14 कैलोरीज होती है। तो अगर हम एक नॉर्मली 3 पकौड़ों की सर्विंग रखें, इससे ज़्यादा नहीं, कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, 45 से 50 कैलोरीज है, कोई ज़्यादा कैलोरीज हरगिज़ नहीं है। इसके मुकाबले में कि समोसे में 250 से 300 कैलोरीज हैं और कचौरी के अंदर भी 250 से 300 कैलोरीज हैं। इतनी चिप्स जितनी आप खाते हैं उसके अंदर भी 150 से 200 कैलोरीज है और उनके अंदर इतनी ग़िज़ाइयत हरगिज़ नहीं है और साथ उनके स्टार्च भी बहुत है, कैलोरीज भी। इसके मुकाबले में एक जो रोटी है, आम रोटी जो है ना, वो घर की चक्की की बनाई हुई छोटी रोटी के अंदर भी 70 कैलोरीज होती हैं, लेकिन वो शुगर और मोटापे के लिए ठीक नहीं है। और जो एक नॉर्मल बड़े साइज़ की रोटी है वो तकरीबन 120 से 30 कैलोरीज होती है उसके अंदर। और जो बाज़ार वाली एक बड़ी रोटी होती है वो तकरीबन 200 से ऊपर कैलोरीज हो सकती है। एक पराठा जैसे लच्छा पराठा है, 250 कैलोरीज होती है उसके अंदर। एक बड़ा पराठा उसके अंदर 300 कैलोरीज भी हो सकती है। एक नान के अंदर भी 250 से 300 कैलोरीज होती हैं। तो इनके मुकाबले में 3 पकौड़ों के अंदर कितनी कैलोरीज है? लेस दैन 50। ये लो कैलोरी है, हाई प्रोटीन है, हाई फाइबर है। इसके अंदर बेसन इस्तेमाल होता है। तो बेसन के अंदर क्या मौजूद है भाई? बेसन लो कैलोरी है। आपके चावल, गंदम और सारे सीरियल्स, सारे अनाज के मुकाबले में इससे प्रोटीन ज़्यादा है और कार्ब्स कम है, फाइबर भी ज़्यादा है और ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा है। इसके अंदर मैग्नीज, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम का बेहतरीन सोर्स है। जबकि विटामिन्स के अंदर विटामिन बी कम्प्लेक्स सारे, B1, B6, B12, B4, B9, जो कि सारे आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म में जो खाते हैं उसको हज़म करने में, जुज़े बदन बनाने में हेल्प करते हैं, वो सारे इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ई मौजूद है, विटामिन के मौजूद है जो कि आपके कैल्शियम के अब्ज़ॉर्ब करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ क्या डालते हो? अनियंस, यानी कि प्याज। प्याज के अंदर भी ये सारे मिनरल्स, पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे मौजूद है। विटामिन B2, B5, B6, B12 सारे प्याज के अंदर भी मौजूद है। तो प्याज के अंदर क्या ख़राबी है? तीसरी चीज़ जो आप डालते हो वो आलू डालते हो। आलू जो है ना, उनके अंदर ठीक है कि स्टार्च होता है, लेकिन भाई 70% तो उसके अंदर पानी होता है। बाकी रह कितना गया? और 3 पकौड़े के अंदर कितने के आलू रह जाएंगे? और उसके अंदर भी प्रोटीन भी मिलनी है आपको, मिनरल्स भी मिलने हैं आपको, विटामिन भी मिलने हैं। कितनी को कैलोरीज मिल जाएंगी आपको? अगर आप ज़्यादा ही डायरेक्ट कैलोरीज का, तो आलू ना डालें, दूसरी सब्जी डालें, पालक डाल लें, मेथी डाल लें, उसके अंदर कैबेज डाल लें, गाजर डाल लें। कैलोरीज होंगी नहीं और फाइबर और ज़्यादा हो जाएगा और मिनरल्स और विटामिन्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पालक से ज़्यादा आयरन सब्जी में किसी में है ही नहीं, वो उसके अंदर आमतौर पर डाली जाती है। अनारदाना डाला जाता है, सेहत का ख़जाना है। ज़ीरा डाला जाता है, सुरख मिर्च डाली जाती है, हरी मिर्च डाली जाती है। ये सारी की सारी सेहत बख्श चीज़ें। तो कौन सी चीज़ है बुरी? मॉडर्न दुनिया कहती है कि डीप फ्राइंग कोई भी फूड हेल्दी नहीं है। तो हमारे तो सारे खाने ऐसे ही बनते हैं, जो सब्ज़ी बनती, गोश्त बनता है, दाल बनती है और डीप फ्राई से, चावल भी डीप फ्राई पहले करके मसाला बनाते हैं, फिर वो तो वही बनता है सब, वो तो सारे ख़राब हुए फिर। तो फिर पकौड़ों के ऊपर क्यों जुल्म? अगली बात, पकौड़ों के लिए जो सबसे गलत हरकत होती है वो ये होती है कि बार बार घी यूज़ होता है। देखिए, पंजाबी का एक मुहावरा है कि तेल सड़या घ्यो वगैरह, तो घ्यो सड़या गंद वगैरह। कि तेल, जो सरसों का तेल जिसके अंदर पकौड़े बनते हैं, वो अगर इस्तेमाल करें या ताज़ा या ख़ुद आप कैनोला के बीज लेके उसका तेल निकलवा के यूज़ करें तो इंतहाई सेफ़ है। वो 1-2 दफ़ा यूज़ भी हो जाएंगे तो वो इतना उसका स्मोक वैल्यू ख़राब नहीं होता। लेकिन घी कोई भी अच्छा देसी घी भी है, उसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते। आमतौर पे लो क्वालिटी घी घरों में भी यूज़ किया जाता है पकौड़ों के लिए, और उसको रोज़ बार बार यूज़ किया जाता है, वो उसमें ट्रांसफैट बन जाते हैं, वो निरा जहर है। और जो बनास्पति घी यूज़ किया जाता है वो निरा जहर आपके लिए, क्योंकि वो आपकी शरीरों में जमता है, ब्लड प्रेशर करता है, शुगर करता है, वो सारी बेड़ा गर्क है, वो आपने नहीं यूज़ करना। अब अगली बात, कुछ लोग कहते हैं जी डीप फ्राइंग ठीक नहीं है, तो उसका हल मौजूद है। उसके 3 हल मौजूद है। पहला हल ये मौजूद है कि अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो एयर फ्रायर यूज़ कर लें।
एयर फ्रायर के अंदर भी अब आ रहा है कि उसमें कैलोरीज तो कम हो जाती हैं, उसके अंदर फैट नहीं होगी, ऑयल नहीं होगा, जो आप यूज़ कर रहे हैं 80% कैलोरीज वैसे ही कम हो जाएगी। जाता है कि जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है एयर फ्रायर के अंदर, वो भी डीप फ्राई वाला टेम्परेचर ही है, तो जो उसके नुकसान आते हैं वो उसके नुकसान आते हैं, सिर्फ ऑयल कम हुआ है, ये अब आपकी मर्ज़ी है। दूसरा क्या है कि कढ़ाई में नहीं बनाएं पकौड़े, तवे पे बनाएं। जी हाँ, कढ़ाई पकौड़ा ना बनाएं, तवा पकौड़ा बनाएं। वो क्या होता है कि तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएं, उसके ऊपर जैसे टिक्कियाँ तलते इसे तल लें। सिर्फ ये एहतियात कर लें सब्ज़ी मोटी मोटी ना काटें, बारीक बारीक सब्ज़ी काटें, क्योंकि उसके ऊपर उतना डीप फ्राई नहीं हो रहा तो कच्ची ना रह जाए। तो 50% से ज़्यादा पकौड़े जो है ना उनके अंदर घी कम हो जाएगा, तो वो मसला भी हल हो गया, मज़ेदार भी बनेंगे। तीसरा हाल ये है कि कुछ लोग पकौड़े फ्राई करके उसको पानी में डाल देते हैं, तेल सारा बाहर निकल जाता है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आपको कैसा पसंद है। अब इसको खाते किसके साथ हैं? खाते हैं पुदीने की चटनी के साथ, दही के साथ। सेहत का ख़जाना है, दुनिया जहाँ के मिनरल्स और विटामिन एंटीऑक्सीडेंट पुदीने के अंदर है, और डेयरी जो है ना वो भी ठीक है आपके लिए। केचप नहीं, केचप के अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम होता है, चीनी बहुत ज़्यादा होती है, और उसके अंदर केमिकल्स भी होते हैं, प्रिजर्वेटिव भी होते हैं। केचप हरगिज़ यूज़ ना करें। हाँ, घर में आपने बनाई है तो फिर ठीक है। अब पकौड़ों के साथ ज़्यादती क्या हो रही है कि जो आप बाज़ार के पकौड़े खाते हैं और ज़्यादा खाते हैं, बाज़ार वाले पकौड़ों में क्या होता है, बेसन की क्वालिटी इंतहाई निकम्मी होती है, गली सड़ी सब्जियां डालते हैं। तीसरी चीज़ कि वो सबसे लोएस्ट क्वालिटी वाला पाम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपकी शरीरों में जमता है, और उसको भी बार बार यूज़ करते हैं। तो बाज़ार वाले पकौड़े हेल्दी है ही नहीं है, वो सेहत दुश्मन है। कोई एक पकौड़ा भी नहीं आप खा सकते। लेकिन घर में पकौड़े खाएं और तेल बार बार उसको रीयूज़ ना करें। तो पकौड़ों से ऐसे डरे ना, रोज़ाना 3 पकौड़े आप खा लें, इवन शुगर के मरीज़ भी खा लें। जो लोग वेट लूज़ कर रहे हैं वो भी पकौड़े खा सकते हैं, रोटी कम कर लें। यूरिक एसिड वाले थोड़ी सी एहतियात कर लें, बाकी सारे कोई भी बीमारी आपको, आप पकौड़े खा सकते हैं। तो डरे मत, एक हेल्दी फूड को अनहेल्दी वे से ना खाएं और गलत प्रोपेगेंडे में ना आए। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।